उत्तर प्रदेश में विधायकों को सैलरी के तौर पर 95,000 रुपए दिए जाते हैं। विधायकों को हर महीने 17,500 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही 35,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता और 14,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए भत्ता मिलता है। विधायकों को यात्रा करने के लिए हर साल 4.25 लाख रुपए रेल यात्रा कूपन भत्ता मिलता है। वहीं प्रदेश में एक विधायक को विधायक निधि के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं वो खाली घर पर बैठे हुए हैं, उनको क्या मिल रहा है? इनके पास ना तो कोई रोजगार है ना स्वरोजगार। अब इनके पास सिर्फ 2 काम बचे हैं, दर दर की ठोकरें खाना और 42-43 डिग्री टेम्परेचर में प्रशासन से लाठियां खाना। यूपी में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, हमारा अध्यापक और छात्र का अनुपात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या वाकई अनुपात कहता है 3 बच्चों पर 1 अध्यापक प्राइमरी लेवल पर, 35 बच्चों पर 1 अध्यापक जूनियर लेवल पर होना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी 2024 की एक खबर कहती है कि यूपी के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। 5,000 से ज्यादा स्कूल एक ही अध्यापक चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा असेंबली में दिए गए इस बयान के बाद सरकार भी चुनाव के हिसाब से वायदे करती रहती है। ऐसा ही वादा किया गया 21 मई 2025 के दिन। यूपी सरकार ने एक अखबार की कतरन शेयर की जिसमें लिखा हुआ था कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन कुछ ही देर में सरकारी एक्स हैंडल ने यह पोस्ट हटा दी और यहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। एक बार फिर प्रयागराज में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवा अब सड़क पर उतर आए। फिर क्या हुआ? प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? भर्ती को लेकर सरकार द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? कितने पद असल में खाली हैं? भर्ती कब तक होने की संभावना है? क्या बीएड वाले भी दे सकेंगे प्राइमरी लेवल का सुपर टेट? आखिर में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से क्यों कहा, आप लोग जिंदगी भर पढ़ाने की बजाय नेतागिरी करते रहे और अब ग्रेचुटी लेने आ गए हो? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 28 मई को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर का माहौल देखने लायक नहीं था। अभ्यर्थी तेज धूप में डटे रहे, धरने पर बैठे रहे। अब इन युवाओं का सवाल है, जब भर्ती निकालनी नहीं थी तो दिखावे के लिए एक्स पर पोस्ट क्यों डाली गई? युवाओं का अब साफ साफ ये कहना है कि जब तक सरकार भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं करती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। पिछले 7 सालों से योगी सरकार ने कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कराई। जो भर्ती 2018 में हुई वो अखिलेश यादव के शासन की इनकम्प्लीट भर्ती थी जो चुनाव की वजह से लंबित थी। योगी सरकार ने सिर्फ वादे किए और बाद में मुकर गई। कुछ दिन पहले खुद यूपी सरकार ने कहा था कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातचीत होना शुरू हुई वैसे ही सरकार फिर से मुकर गई। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट मात्र था? अब जिन युवाओं ने डीएलएड किया है, यानी जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है, पढ़ाने की काबिलियत रखी है, वो पूछ रहे हैं हमारी पढ़ाई का, हमारे सालों की मेहनत का क्या? अभ्यर्थी बाकी भर्ती देखने के लिए ओवरएज हो चुके हैं। अब इन्हें कोई टीसीएस जैसे एमएनसी तो नौकरी देगी नहीं, ना कहीं कॉल सेंटर में इन्हें कोई रखेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे माहौल में आखिर इन बीएड और डीएलएड धारकों का आखिर हुआ क्या? आईपीएल में सट्टा खेलेंगे, रोज शाम को जुआ खेलेंगे या किसी क्राइम में पड़ जाएंगे? घर वालों पर बोझ बनकर डिप्रेशन का शिकार इन बेरोजगारों का कोई ठिकाना अब नहीं रहा है। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या वाकई सरकार को इन लाखों बेरोजगार युवाओं की फिक्र है या सिर्फ चुनावों से पहले उम्मीदें जगाना और बाद में खामोश हो जाना ही उसकी नीति बन चुकी है? हर साल हजारों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, स्कूलों में टीचरों की भारी कमी हो रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई। हर साल करीब 2,35,000 छात्र डीएलएड कोर्स करते हैं, यानी बाकायदा शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी नौकरी का कोई रास्ता नहीं खुलता। पिछले 7 सालों में करीब 15 लाख लोगों ने ये डिप्लोमा किया होगा। ये आंकलन सटीक नहीं है। सटीक आंकलन निकाला जाए तो ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला होगा, करोड़ों में हो सकता है। सालों की मेहनत, महंगी पढ़ाई, जैसे तैसे उधार लेकर फीस जमा करना और फिर उम्मीदों का मर जाना। पिछले कुछ सालों में देश की सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि चिंताजनक भी हैं। यूडीआईएसई प्लस की रिपोर्ट 2018-19 ने 5 साल पहले बताया था कि तब तक देश में 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके थे। तो जरा सोचिए, इन स्कूलों के साथ कितने गांव, मोहल्लों और गरीब परिवारों की उम्मीदें भी बंद हो गई होंगी। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश को लगा था। उत्तर प्रदेश में 2018 में स्कूलों की संख्या थी 1,63,142, जो 2020 तक घटकर 1,37,068 हो गई, यानी 26,074 स्कूल बंद हो गई।
किसके बच्चे शिक्षा से वंचित हुए? अरे कौन जाता है सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने? ओबीसी, एससी और एसटी ज़्यादातर। स्कूल बंद क्यों हुए? ताकि सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो, हिंदू मुसलमान करने का समय मिल जाए और प्राइवेट स्कूल का व्यापार फलता फूलता रहे। ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ेगा तो सवाल करेगा, इसलिए इनकी पढ़ाई ही रोक दो। किसी भी समुदाय को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उससे शिक्षा छीन लो। सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट के ठीक उलट प्राइवेट स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये बताता है कि सरकारें खुद ही सार्वजनिक शिक्षा की जमीन खाली कर रही हैं और ये जगह अब प्राइवेटाइजेशन के हवाले की जा रही है। हम कभी इन बेरोजगार युवाओं से मिलते हैं तो वो बहुत बेबस, हाथ में डिग्रियां, आंखों में उम्मीद और दिल में रोश लिए हुए हमसे एक ही बात कहते हैं, हमारी उम्र निकल रही है, कोई भर्ती नहीं हुई। अध्यापक के अलावा अन्य भर्तियां हुई लेकिन उनमें धांधलीबाजी हो गई। यूपी की सरकार गरीबों के साथ मजाक खेल रही है। पहले कहते हैं 1,93,000 भर्ती आएंगी और फिर पोस्ट डिलीट कर देते हैं। आपने स्कूलों का हाल ऐसा कर रखा है कि यहाँ से पढ़कर बच्चा अंबानी अडानी की फैक्ट्रीज में मजदूरी का काम ही कर सकता है। अब वो किसी एमएनसी में काम करे या फिर कहीं डाका डालने जाए। भारत की सामाजिक हकीकत ये है कि सरकारी नौकरी, विशेषकर शिक्षक की नौकरी, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, खासकर उन राज्यों में जहां गरीबी व्यापक है। भर्तियां हो नहीं रही, जो हो रही हैं वो कोर्ट में फंसी पड़ी हैं। ऐसा ही भर्ती हुई, कई कैंडिडेट्स पकड़े गए, पेपर लीक की बात चली। डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, वो आज लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रहे हैं किसी कोने में, किताबों से लड़ रहे हैं, और जिनके पास पैसा और जुगाड़ थी वो आज नौकरी कर रहे हैं। हाल कितना बुरा है ये तब पता चलता है जब मास्टर्स डिग्रीधारी सिपाही बनने को मजबूर हो जाए और चपरासी बनने को मजबूर हो जाए। उत्तर प्रदेश का युवा आज सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में एमए, एमएससी किए हुए डिग्री धारक भी बैठ रहे हैं। फरवरी 2024 में 2 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई थी। 17-18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की परीक्षा भी रद्द कर दी गई, जिसमें 10,76,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जबकि पद सिर्फ कितने थे? 411। बेरोजगारी का आलम यही है। कुल जमा यह है कि शिक्षक भर्ती कब होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की गिरती सीटों ने जैसे पार्टी को युवा नाराजगी की हकीकत से रूबरू कराया था, इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सभी भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। सभी विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे। तो उम्मीद है कि 2027 तक भर्ती आ जाए। विपक्ष ने जब सवाल किया था इस बारे में तो शिक्षा मंत्रालय ने विधानसभा के मानसून सत्र में यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 1,26,000 से ज्यादा शिक्षक पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बेसिक एजुकेशन काउंसिल के अंतर्गत आने वाले काउंसिल प्राथमिक विद्यालयों में कुल 4,17,886 स्वीकृत पदों में से 85,152 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,62,198 स्वीकृत पदों में से 41,338 पद प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए रिक्त हैं। कई जानकारों का मानना यह भी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी लेवल की भर्ती में बैठने से मना कर दिया था, तो सभी बीएड किए हुए अभ्यर्थी डीएलएड करने का मन बना चुके थे, जो 2 साल की होती है। तो जब तक उनकी डीएलएड कंप्लीट होगी तब तक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अगर भर्ती आती है सरकार बीएड वाले वोटर्स को भी नाराज करना नहीं चाहेगी। हालांकि इस सरकार का इतिहास देखकर लगता तो यही है कि ये अध्यापकों से कुछ बैर मानती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोरोना में भी चुनाव कराए गए थे तो अध्यापकों से दिन रात ड्यूटी कराई गई, जिसमें कई अध्यापक कोरोना से अपनी जान भी गंवा बैठे। और फिर हाल ही में एक वाकया ऐसा हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई अपने ऑफिस में शिक्षकों को बुलाकर और उनको भगा दिया। पुराने जमाने में जो लोग सत्ता में होते थे वे भी शिक्षकों का सम्मान करते थे, लेकिन अब दिल्ली और लखनऊ में भाजपा आरएसएस की सरकार बनने के बाद ये सब बदलने लग गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य के विश्वविद्यालयों और उनके जुड़े कॉलेजों के कुछ शिक्षक ग्रेच्युटी से जुड़ी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। ग्रेच्युटी तब मिलती है जब कोई रिटायर हो जाता है, पीएफ ग्रेच्युटी, लेकिन वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएन चतुर्वेदी के नेतृत्व में कुछ शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनके 6 नाम मंजूर कर दिए थे कि ये 6 लोग आके मिल सकते हैं और मिलने का समय भी दे दिया गया था। लेकिन जब समय आया तो प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह को मिलने नहीं दिया गया पहले तो, और बाकी 5 शिक्षक के साथ मुख्यमंत्री ने
बुरा और अपमानजनक व्यवहार किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा, आप लोग जिंदगी भर पढ़ाने की बजाय नेतागिरी करते रहे और अब ग्रेच्युटी लेने आ गए हो। अदालत के फैसले मानना जरूरी नहीं। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री की कुछ बातें ठीक नहीं लगी, जैसे कुछ पागल और सिरफिरे जजों के फैसले मानना जरूरी नहीं। कानून की लड़ाई में 50 साल लगेंगे, तब तक आप लोग जिंदा भी नहीं रहोगे। आप लोग पढ़ाने की बजाय नेतागिरी करते रहे और अब ग्रेच्युटी लेने आ गए हो। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा, ज्ञापन दे दो, देखेंगे। और बाद में शिक्षकों की समस्याओं को देखने की बजाय पेंशन की जांच का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया जिसमें 3 महीने तक अपने बैंक खाते से पेंशन न निकालने वाले पेंशनधारियों की सूची मांगी गई। शिक्षकों का कहना है कि ये आदेश उन पर दबाव डालने की कोशिश है। शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की मांगें क्या क्या हैं, अब एक बार जान लेते हैं। पहला तो यह है कि ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए, जो कि अब तक नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक बहुत समय से अपनी ग्रेच्युटी मांग रहे हैं, जो 62 वर्ष की उम्र में मिल जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली है। 2014 में कुछ शिक्षकों ने इस बात के लिए अदालत का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को आदेश भी दे दिया कि शिक्षकों को 6% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी दे दी जाए। सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2024 को आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को ग्रेच्युटी दे दी जाए। तो इस पे सीएम साहब ने कहा कि कुछ पागल और सिरफिरे जजों के फैसले मानना जरूरी नहीं है। बहरहाल, आप इस ग्रेच्युटी के मुद्दे पर अलग से एक्सप्लेनर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।